नमस्कार, केदार न्यूज से मैं भूमिका सिंह। आज हम पहुंचे हैं आदर्श नगर विधानसभा की वन विहार कॉलोनी वार्ड नंबर 68 में, जहां आदर्श विकास समिति साथ में अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ की तरफ से एक बहुत बड़ा आप देख सकते हैं कि तो यहां पर 1600 लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है। आसपास के सभी क्षेत्रों में, आसपास के सभी स्थानों पे जहां तक अभी कोई सेवा, कोई सरकार की मदद नहीं पहुंची है, वहां पे हमारे इस समिति के लोग पहुंचे हैं। हम बात करेंगे अब आदर्श विकास समिति के अध्यक्ष से, जिन्होंने ये एक नई मुहिम चलाई है गरीबों तक खाना पहुंचाने की, भूखे लोगों तक खाना पहुंचाने की, इस लॉकडाउन में फंसे लोगों तक, मजदूरों तक खाना पहुंचाने की। तो हम इनसे जानना चाहेंगे आप किस तरह इस महाअभियान में सहायता कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एक तो सबसे पहले कॉलोनी वासियों का सहयोग लिया हमने। कॉलोनी के साथ साथ महासंघ के अध्यक्ष जो हारून साहब है, उनका हमें पूरा सहयोग मिला है। और हमारे जितने भी कॉलोनी के नौजवान लड़के हैं, इन्होंने पूरा हमारा कोऑपरेट किया है। हमारी एक टीम बनी हुई है, खाना बनाने की टीम अलग है, खाना पैकिंग की टीम अलग है और डिस्ट्रीब्यूट की टीम अलग है। हमने पूरा ध्यान रखा है इस चीज़ का कि डिस्टेंस बराबर बनी रहे और सफाई का भी पूरा ध्यान रखा है। हम खाना यहाँ पर इकट्ठे करके लोगों को नहीं बांटते, एक एक घर पे जाकर हमने जिनको चिन्हित किया है उन परिवारों को घर पर जाकर हम खाना देते हैं, जिससे सही टाइम पे, सही वक्त पे, सही लोगों को खाना मिले। और हमारे कॉलोनी वासियों का हमारा पूरा योगदान रहा है। और खुसूस हमारे अध्यक्ष महोदय जो महाकर्मचारी अध्यक्ष जो हैं हारून साहब, उनका बहुत ताउन रहा है। वक्त हर दूसरे दिन हमें आकर संभालते हैं, किसी भी चीज़ की कोई कमी रहती है तो वो आकर हमें सामान उपलब्ध करवा देते हैं। और जो भी और भामाशाह जो है हमें यहाँ कोऑपरेट करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि नगद ना लेकर हम सामान लेते हैं, सामान जो भी आटा है, दाल है, चावल है, गर्म मसाले वगैरह जो भी हैं। और हम इस बात में अभी तक खरे उतरे हैं कि लोगों को हमारा जो खाना पहुँच रहा है स्वादिष्ट और ऐसा है जैसे हम घर में खाते हैं वैसा खाना पहुँचा रहे हैं। हमने ये लगभग अभी 1600 आदमी तक ये खाना पहुँच रहा है। हमने 20 किलो आटे से शुरू करके अभी 100-150 तक हम पहुँच चुके हैं। और हमने सर्वे किया बाकायदा, गली से, इधर से, उधर से, जो कॉलोनी वाइज मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके पूछा भाई यहाँ पे कौन कौन है। इस तरह से हमने लोगों को चिन्हित किया और खाना वहीं पहुँच रहा है जिसको ज़रूरत है। स्टार्टिंग में हमारे जो संरक्षक हैं हाफिज़ मंजूर साहब, उनके ज़रिए हमने चावल बंटवाए 5-5 किलो। उसके बाद कॉलोनी वासियों की तरफ से कलेक्ट करके हमने 5-5 किलो और ऑयल बंटवाया। मगर हमने देखा कि कच्चा सामान वहाँ पर लोग इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए हमने कच्चा सामान को बंद किया। और बंद करने के बाद हमने वापस पका हुआ खाना हमने लोगों तक पहुँचाया। कि जो आदर्श विकास समिति के संरक्षक हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपको जो ये सामान मुहैया करवा रहे हैं, इसका सोर्स क्या है, आप ये कहां से ला रहे हैं? कोई सरकार द्वारा आपको मदद दी जा रही है गरीबों तक खाना पहुंचाने की? इसका क्या सोर्स है? असल में जब हमने ये शुरुआत की थी तो कुछ भामाशाहों ने जो है हमें ताउन दिया था, उनसे हमने शुरुआत की थी। उसके बाद हम यहीं कॉलोनी के लोगों ने जो है अपना म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन लेकर के उसको कंटिन्यू किया। इसी के साथ साथ अधिकारी कर्मचारी महासंघ जो है उसका हमें भरपूर सहयोग मिला और उसके सहयोग से हम ये रन कर रहे हैं। हमारी परफॉर्मेंस देख कर के, चूँकि तकरीबन जो है 1600 लोगों को हम खाना यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस परफॉर्मेंस को देख कर के सरकारी जो अधिकारी थे, जिनके यहाँ नोडल अधिकारी वगैरह लगे हुए थे, वो देखने के लिए आए और वो इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फिर अपनी तरफ से भी जो है इसमें कंट्रीब्यूशन किया। फिर और जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो हमारे बहुत सारे RAS हैं, कुछ IAS हैं, ex-IAS हैं, उन्होंने भी हमें जो है हमारे ऊपर भरोसा करते हुए उनका ताउन है। तो इस तरीके से सबके मिले जुले ताउन से ये जो है हमारा ये चल रहा है। और इस वक्त लगभग जो है, चूँकि रमज़ान का महीना है, तो हम सहरी का भी इंतज़ाम कर रहे हैं, शाम के खाने का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। इसमें हमारी ये पूरी टीम जो है वो दिन रात काम कर रही है। ये टीम ज़्यादातर सरकारी एम्प्लॉइज़ या जो है पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर्स वगैरह हैं, जो सभी शामिल हैं इसमें। इन सब लोगों के सहयोग से और नौजवानों की पूरी टीम घर घर जाकर के जो है इस राशन को, इस खाने के पैकेट्स को तकसीम कर रही है। हम यहाँ पर किसी को बुला करके नहीं दे रहे हैं, ताकि उनकी जो ये कहिए कि इज़्ज़त है, नफ्स है, उसको ठेस नहीं पहुँचे। और बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद होते हैं जो लाइन में ले लग सकते हैं या आके खाना नहीं मांग सकते। जब घरों के ऊपर खाना पहुँचता है तो उनका जो स्वाभिमान है वो भी मुतासिर नहीं होता है। तक खाने की जो चीज़ है, ज़रूरतमंद चीज़ों का तो बहुत ध्यान रख रहे हैं, लेकिन आज ये विषम परिस्थितियाँ खड़ी हुई है महामारी जैसी। यहाँ पे आपने सेफ्टी की सुविधा, सैनिटाइजेशन की सुविधा, साफ सफाई की सुविधा को किस प्रकार देखा है? इसके लिए हमने जो है हमारे MLA से जो करी कांटेक्ट, तो हमारे किशन पॉल MLA ने हमें 2 मशीनें दी हैं
सैनिटाइज़र मशीन है। इसके लिए हम यहाँ सैनिटाइज़र का छिड़काव कर रहे हैं और ये अशफाक भाई और ये शाहिद भाई जनरल सेक्रेटरी हैं, ये लोग बराबर लगे हैं। और एक हमारे एक लड़का है, ये इसकी काम में बुरी तरह लगा हुआ है, बाकर रिजवी। ये लोग जो है सुबह शाम एक एक घर में जाके सैनिटाइज कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है कि लोगों को सुरक्षा भी हो, कि खाने के साथ साथ आदमी की सुरक्षा भी चाहिए। तो उसके लिए 2 मशीनें बराबर यहाँ चल रही हैं और इसके बारे में ये और बता देंगे आपको। शाहिद भाई बताओ। सैनिटाइज मशीन से हम सुबह और शाम दोनों टाइम सैनिटाइज करते हैं पूरी कॉलोनी को। एक बार तो हमने पूरी कच्ची बस्ती, वन विहार कच्ची बस्ती है हाउसिंग बोर्ड की, वहाँ से पूरा सैनिटाइज़ किया है। अब हमारी जो दोनों तीनों लाइनें, इनको रोज़ाना सैनिटाइज़ करते हैं, गाड़ियों को सैनिटाइज़ करते हैं। अगर कोई लोग बाहर से आते हैं उनको भी हम सैनिटाइज़ करते हैं। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं और जितने भी हो सकता है हम हमारी तरफ से काम करते हैं। बिल्कुल, आपको ये चीज भी जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि यहाँ पर आज इन विषम परिस्थितियों में एक इंजीनियर, जिसको आप कह सकते हैं जिनका खुद का एक आमटेक का ऑफिस है, वो आज एक शेफ बन के रह गए हैं इस जयपुर के लिए, इस जयपुर की जनता के लिए, देश के लिए। क्योंकि इंजीनियर उनका पेशा है, लेकिन भूखे लोगों तक खाना पहुंचाने में आज वो एक शेफ की भूमिका निभा रहे हैं, जिनके पास हम जाएंगे और उनसे पूछना चाहेंगे आपके इस मेन्यू में क्या क्या रहता है और आपको एक इंजीनियर से शेफ बनके कौन सी खुशी मिल रही है। देखिए मैम, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक वैश्विक महामारी है और इसके अंदर हमें सबको एक साथ खड़ा होना है और हमें इस टाइम में ये भी देखना होता है कि हम सफाई के साथ साथ सारी हाइजीनिक सिस्टम का तैयार रखें और ऐसा मेन्यू तैयार रखें ताकि लोग उसको इजीली खा सकें और इजीली उसको हमें अवेलेबल हो जाए। इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि हमें सबको कोई हमारी वजह से कोई भूखा ना रहे। और आपने हमसे सवाल किया कि हमने शेफ़ को कैसे कन्वर्ट किया अपने आप के अंदर, तो हमारा मेन है इस टाइम, जैसे हमारे सीएम सर ने कहा है कि कोई भूखा ना रहे, तो हमें सबको आना पड़ेगा। तो हमारे इस पूरी समिति के सारे मेंबरान और हम जितने भी हैं सारे इसको जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, इस चीज़ को अपना कर रहे हैं। सहरी के वक्त भी से रमज़ान का महीना चल रहा है, तो आप देख रहे हैं, तो हमें सहरी का मेन्यू भी तैयार करना होता है, इफ्तार का मेन्यू भी तैयार करना होता है। यहाँ पे हम 1600 लोगों का खाना तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे कम से कम एक पैकेट के अंदर 4 लोगों का खाना हम डेली पैक करते हैं। और मेन्यू हम लेते हैं जैसे जो हमारा वेजिटेबल ओनली, इसका वेजिटेरियन पूरा मेन्यू है। सर्वे के अनुसार हम अब जनता के पास पहुंचे हैं और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि जो आपको आपकी सहायता खाना लेके आ रहे हैं, क्या आप उनसे आपको खाना मिल रहा है टाइम टू टाइम? जी हाँ, हमको खाना मिल रहा है। पहले दोनों टाइम मिलता था, फिर अब रमज़ान शरीफ आ गया तब भी दोनों टाइम का हिस्सा खाना मिलता है। हम किराएदार हैं, यहाँ पे रहते हैं, लेकिन हमारा व्यवस्था हमारे भाइयों ने कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे दीन भाइयों अपना इकट्ठा करके हम लोग के हमदर्दी में देते हैं खाना। वहीं हम लोग पहुंचे हैं वही वार्ड नंबर 68 की ईदगाह की कच्ची बस्ती में, जहां लोग पहाड़ों पे रहते हैं। ये तो इनकी बड़ी हिम्मत है जो ये लोग पहाड़ों तक रह रहे हैं यहाँ पे। पर सबसे बात जो जानने की वो ये है कि इन तक सरकार के द्वारा कोई मदद पहुँच रही है या फिर इनके जो हमदर्द, जो इनके मददगार है, वो इन तक खाना पहुँचा रहे हैं। क्या आपके पास में खाना आ रहा है? हाँ, आ रहा है ना खाना आता है? दोनों टाइम आपके पास खाना आता है? और रमजान में एक टाइम आता है खाली। अच्छा, और रमजान वैसे 2 टाइम आता खाना। अच्छा, और उसी के साथ में मैं ये पूछना चाहूंगी, सरकार की तरफ से कोई मदद आई है? सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आया अभी तक, तो एक दाना तक नहीं आया होगा अभी तक। तो जो आता है वो अपने पास रख लेते हैं। हाँ, जो आता है वो अपने पास रख लेते हैं, जब वो नीचे वाले सारे रख लेते हैं। ऊपर पहुँचने नहीं देते, नीचे जाते लें तो भगा देते हैं, क्या खत्म हो गया। वहीं हम जनता से पूछना चाहेंगे, इस कच्ची बस्ती की जनता से पूछना चाहेंगे कि आपको क्या यहाँ पे खाना मुहैया कराया जा रहा है? जी नहीं, हमारे यहाँ के जो बस्ती के हैं वही हमें खाना देते हैं, वही हमारी मदद कर रहे हैं। सरकार द्वारा हमारे यहाँ कोई मदद नहीं आ रही है अभी तक, और परेशानी इसका दर है बहुत ज़्यादा। जो हमारे यहाँ के भाई हैं वही हमारी मदद कर रहे हैं और इसके अलावा कोई मदद नहीं कर रहा हमारी। सरकार की तरफ से अभी तक आपको कोई मदद नहीं आई, अभी तक कोई मदद नहीं आई है हमारे यहाँ।